यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। गीता अध्याय 3 श्लोक 17, 18 और 19। मित्रों, लगभग 4 दिन से ये साधक इस गीता सत्संग से विरत सा है। लगातार बरसात में कमर का दर्द और नाना प्रकार की चित्त की विक्षिप्तियां, उसमें डूबता उतराता रहा। ये मन मस्तिष्क सत्संग के लिए उपलब्ध नहीं रहा, न मन मस्तिष्क न ये तन। ये उपकरण भटकता रहा। आज पुनः जब से सत्संग छूटा तब हम यज्ञ पर थे और यज्ञ को नाना दिशाओं से ये जाना कि यज्ञ ही एकमात्र कर्म है, करणीय है। यज्ञ के सिवा कुछ करणीय नहीं है। इसलिए हम जो भी करते हैं वो पाप का बंधन कारण बनते हैं, पाप बंधन के। यज्ञ कर्म के सिवा जो कुछ भी करते हैं वो सारे कर्म पाप बंधन के कारण है। एकमात्र यज्ञार्थात कर्म जो है, जो इस सृष्टि का नियम है, जिससे सारी सृष्टि बनी है, जिन नियमों के आधार पर ये सृष्टि निरंतर सुचारू संचालयमान है, चल रही है, वही यज्ञ कर्म मानव के द्वारा करणीय है। हम यहाँ पर थे। अब आज 17वां अध्याय, जिसमें श्री भगवान कर्म करने के लिए और सीधा आह्वान करते हैं। और कर्म तब तक, देखिए, यज्ञ कर्म करते हुए स्थिति असंग की बन जाती है। जैसे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े ग्रह गोले जो चल रहे हैं, उनकी कहीं आसक्ति है क्या? उनकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है, उनका कोई संग नहीं है। वो सिर्फ परोपकारार्थ सृष्टि के नियमानुसार काम किए जा रहे हैं। इस धरती पर भी 4 इकाइयों में से 3 इकाइयां पदार्थावस्था, सारी जड़ पदार्थ हैं। सारे ईंट, पत्थर, मिट्टी, मणिमाणिक के रत्न, वो सारे अपने में स्थित रह करके अपने से बड़ी इकाई में समर्पित हो जाने के लिए, अपने से बड़ी इकाई के लिए पूरक बनकर, अपने से बड़ी इकाई के लिए जैसे अपने आप को मिटाकर और पानी के योग से प्राणावस्था की उपलब्धि कराते हैं। फिर प्राणावस्था भी वही यज्ञ कर्म में लगी रहती है, अपने लिए नहीं जीती, दूसरों के लिए।
फिर प्राणावस्था से जीवावस्था, तो मनुष्य को छोड़कर मानवेतर सारी जो जीव राशि है इस धरती पर, वो सारी की सारी अनजाने यज्ञ कर्म में लगी है। सबका अस्तित्व, सबका होना, कह लें सबका जीवन, और अपने से बड़ी इकाई मतलब मानव, उसके लिए काम आ रहा है, और अपने से छोटी इकाई को संपोषण देते हुए, मतलब सारी की सारी जीव राशि वनस्पति के लिए और धरती के लिए पोषणार्थ विसर्जित होती है। जब तक अस्तित्व में रहती है सारी जीव राशि मानवेतर, तब तक भी उसके सारे कर्म यज्ञमय हैं, अपने लिए नहीं है। एक दूसरे की रक्षण संपोषण करते हुए, संवर्धन करते हुए एक दूसरे का, और निरंतर कर्म में रहते हैं। और कालक्रम में जब वो गिर जाता है उनका शरीर, तो वो भी फिर यज्ञ के रूप में ही अपने से छोटी जो इकाइयां हैं उनको संपोषण देता हुआ खत्म होता है। ये चारों तरफ ऐसी व्यवस्था है। सिर्फ एक मानव जो है उसकी अपनी एक स्वतंत्र कर्म शक्ति और कल्पना शक्ति, इन दो के बल पर स्वतः ही भ्रमित हुआ, अपना मकर जाल बनाकर अपनी इंद्रियों के और उस संवेदनों में इसको कहते हैं कि ये आत्म तत्व को प्राप्त इकाइयां हैं तीनों। मानव भी आत्म तत्व को प्राप्त हो जाए, आत्म तत्व को पाले, आत्मा को पाले, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। ऐसी स्थिति यज्ञ के तुरंत बाद आती ही आती है। असंग से आदमी असंग पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव से कर्म किए जाए, वो यज्ञ कर्म ही होता है। वो यज्ञ कर्म अंततः आत्म तत्व की प्राप्ति करा देता है। और जो यस्तु आत्म रतिरेव, जो आत्मरति में हो गया, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः, अपनी आत्मा में ही तृप्त है, संतुष्ट है, कृत कृत्य है, पा लिया सब कुछ। आत्मन्नेव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते, जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कार्य बचता नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए करणीय कुछ नहीं रहता, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। वो कुछ करे न करे, क्योंकि उसकी कोई कामना है ही नहीं, उसकी कोई कामना नहीं है। यह स्थिति देह रहते जिन्होंने पाई, उन्होंने इन मंत्रों की सृष्टि की। कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने कह ही दिया कि गीता उपनिषदों का सार है, और गीता गौ माता के रूप में हमको उपलब्ध है। इस गौ माता को भगवान श्री कृष्ण दूर हैं। बछड़ा बना है अर्जुन, जो बार बार उस गौ माता का अमृत पीना चाहता है, मचल करके स्तनों में मुंह मारता है। उसके लिए ही भगवान श्री कृष्ण दूर हैं। थोड़ा उच्छिष्ट के रूप में जो कुछ अर्जुन से बचा वो हमको मिल गया। अर्जुन के उदर पूर्ति से जो बचा वो हमें मिल गया। अर्जुन कृत्य हुआ, अपने कर्म में लगा। अब हमको ये गीता मिली है तो हम अपने कर्म में लगे। इतनी ही उपयोगिता है गीता की। इसलिए अपने पहले अध्याय की समीक्षा में जो प्रकाशित है उसमें साधक ने सबसे पहले ही कहा है कि गीता जीने की वस्तु है। और उसके बाद आज 11 वर्ष बाद 11 वर्ष हुए। पहला जो अध्याय
प्रकाशित कराया, वो लगभग 40 वर्षों की लगातार संसर्ग के बाद, इसे मैं एक बार साधना कह लेता हूँ मित्रों, कह लेता हूँ, अच्छा शब्द है, मन में लालच भी आता है। हालांकि साधना जैसा मैंने कुछ अलग से किया नहीं, वो सहज भाव से गीता के मंत्र मेरे साथ लगे रहे, वो याद हो गए, और फिर कालांतर में मैं भुला भी गया। जो ही मुझे समझ में आया कि ना, गीता मेरे जीवन में नहीं उतर रही है, मैं खाली रट्टा मार रहा हूँ, तोता रटंत। मुझे कितना भी कहा वो लोगों ने कि आप बड़े गीता के विद्वान हैं, और वही जब मैं शादी नहीं हुई थी तब से ही कहने लगे थे कॉलेज में मेरे साथी मुझे कभी विवेकानंद कहते, कभी गीता का विद्वान कहते। मैं नहीं था, मैं जानता था, लेकिन इसलिए मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैंने कभी भी अपने से बड़ी साइज के जूते में पांव नहीं रखा, इसलिए मैं लड़खड़ाया नहीं, मैंने नहीं स्वीकार किया। प्रकाशित भी नहीं कराई गीता पर, कुछ भी लिख सकता था, लिखी पड़ी थी, प्रकाशित नहीं करवाई। प्रकाशित हुई जब पहली बार अर्जुन का विषाद पूरा जान गया, गीता पहला अध्याय जीने में आ गया, पूरा विषादमय हो गया मैं, तो फिर आज के विषाद को समझा, आज के अर्जुन के विषाद को समझा, और विषाद को समझ करके शोध में लगातार लगा रहा। उसमें से फिर पहला अध्याय प्रकाशित हुआ 2011 में। 2011 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद कुछ प्रकाशित कराने की मन ही नहीं बना, क्योंकि सांख्य योग दर्शन दूसरे अध्याय का मुझे बड़ा डराता रहा मित्रों। ये तो अभी किसी कृपा से, बच्चों की कृपा से, घर में बच्चों के लिए गीता का मंत्र पाठ चला। मैं दोहरा रहा हूँ मित्रों ये बात, मैं बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि अब करनी है कुछ है नहीं। यस्त्वात्मरतेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कार्य तो सभी कर ही रहा है साधक। सुबह उठकर घर के सारे वस्त्र धोकर, स्नान करके, और अपने और कई सारे नित्य कर्मों में वो निपटा करके आकर के छत पर बैठा है। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्म सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय है। आत्मा लाभ की तरह है। कल ही फेसबुक पर एक मित्र ने और बहुत अच्छा प्रश्न पूछ करके और मुझे फिर से तृप्ति दी और संवाद का सुख दिया, और मन में ऐसा लगा कि नहीं, ये अकेले मुझे ही नहीं बल्कि और भी जिनको चाहिए उनके काम आ रही है। उत्साह लगता है। परस्परता धर्म है। यात्रा में हूं ना, तो ये समाज में सामाजिक होने का कर्ज है, ऋण है ना मुझ पर। ऋषियों का ऋण है, माँ का ऋण है, पिता का ऋण है, गुरु ऋण है, ऋषियों का ऋण है, और कई ऋण है, राष्ट्र ऋण है, ये संस्कृति का ऋण है। ये सारे ऋण क्रमशः चुकते हैं इस सत्संग में। इस सत्संग में वो ऋण चुकते हैं, आनंद आता है, साधक हल्का होता है। तो उसके लिए, उस साधक के लिए जो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है और संतुष्ट है, उसके लिए कोई काम नहीं रहता। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृते नेह कश्चन। उसका कोई मंतव्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। अंतिम प्रयोजन पा लिया ना। अरे भाई, आत्म तत्व को पा लिया और कुछ पाने योग्य है ही नहीं। देखिए कितनी मजेदार बात कही। आत्म तत्व को पा लिया, इसका अर्थ क्या है? अपने आप को पा लिया। इसका फिर अर्थ सोचिए। अपने आप को पाने के लिए आदमी को कहीं यात्रा करनी पड़ती है, कहीं काशी काबा जाना पड़ता है, कहीं मंदिर जाना पड़ता है, कहीं किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, कहीं कुछ जाना पड़ता है क्या अपने आप को पाने के लिए? कस्तूरी मृग, उसके अंतस में पड़ी है कस्तूरी, उसी सुगंध से डोलता, भागता, तड़फता, मचलता मर जाता है कस्तूरी मृग। ये मनुष्य कस्तूरी मृग है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, और जांच के देख लीजिए। वास्तव में कुछ पाना नहीं है,
हमारी सारी यात्राएं हमको जितने रास्ता दिखाते हैं, अरे किस चीज का रास्ता दिखाते हैं भाई? अपने पंथ का पोषण करते हैं, अपनी दुकान ये चलानी है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इस शरीर का प्रयोजन कितना है कि आत्म तत्व को मिला दे, आत्म तत्व से मिला दे, और मिलाने के लिए जो कर्मों के बंधन है उनको काट दे। पर्दा पड़ा है माया का, कर्मों का बंधन माने माया का पर्दा, ये माया का पर्दा पड़ा है, उसको उद्घाटित कर दे। इतना ही तो काम है शरीर का। अब ये शरीर जब इतना काम कर दिया तो और फिर शरीर को रखने का प्रयोजन भी नहीं है उस साधक के पास। रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, जाए तो जाए। उस साधक कई बार मजाक में कहता, आओ तो भीड़ कम, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। शरीर आ गया है, उसको पूरा सजा संवार के रखता है जी। सुबह सुबह कितना सज धज के बैठता है, नीचे भी। मित्रों, दिन में 3 बार सजाता हूँ, 3 बार शौच, 3 बार स्नान। आनंद आता है मुझे बहुत स्नान करके। सर्दी में भी 2 बार तो करता ही हूँ, यात्रा में भी करता हूँ। मेरी श्रीमती जी बहुत हैरान होती है, सर्दी का मौसम, आप इसमें लेट्रिन में, गाड़ी के, रेलगाड़ी के लेट्रिन में, वॉशरूम में जाकर स्नान करके आते हैं। वो भले ऐसे, मुझे जो ताजगी लगती है, मेरा स्वास्थ्य इसीलिए कि शुद्धि होती रहती है, मल हटता रहता है, मन का मेल हटता रहता है। इस गीता के सत्संग से, जो आपके साथ, आपके सहयोग से, आपके निमित्त तो नहीं, निमित्त तो मैं अपने लिए कह रहा हूं। लेकिन जैसे कल किसी मित्र ने प्रश्न पूछा, तो उपकार होता ही है। न चास्य सर्वभूतेषु, पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में उसके लिए कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय है, उसके लिए कोई अर्थ बचा नहीं है। अर्थ बचा नहीं है मतलब कोई प्रयोजन नहीं है। अब अर्थ को आप नीचे से नीचे ले लो, ऊपर से ऊपर ले लो। अर्थ को अर्थ कहते ही सबसे पहले पैसा आएगा, जिसमें लगी हुई है पूरी दुनिया। उस पैसे के धौंस में ही, पैसे को पाने के चक्कर में ही सबसे बड़ी अर्थ शक्ति बनने के लिए, जैसे चाइना और अमेरिका में द्वंद्व चल रहा है, मित्रता की आड़ में शत्रु बने हुए हैं। ये देखिए, कोरोना की जो लेब है ना चाइना में, यूहान में, वो अमेरिका के सहयोग से चल रही थी। हाँ, जैसे अफगानिस्तान में जो ये खड़े हुए तालिबानी, वो अमेरिका से के सहयोग से खड़े हुए। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खड़ा किया, और फिर जब वो बाद में मुसीबत बन गया तो उसको मारा भी उसी ने। अपने ही कर्म करते रहते हैं, काटते रहते हैं, करते रहते हैं, काटते रहते हैं। चाइना अपने ही मकड़ जाल में फंस गया। खाली कोरोना नहीं है, प्लेग भी आ रहा है। और कल वो विश्लेषण सुनता था, डीएनए मित्र, कौन डीएनए करता है ना, जी न्यूज पर, उसने सारा बताया कि लगभग 90,000 से ज्यादा बांध बना रखे हैं, और दूरगामी नीति ये थी कि उस पानी के बल पर वो अपने आसपास के सारे 18-20 देशों की सांसें बंद कर सकता है। जीवन रेखा है ना पानी, तो जब तक चाहेगा पानी को रोकेगा, उनको पानी के बिना तरसाएगा, शर्तें रखेगा, अपने में मिला लेगा, और जब चाहे तब वो बांध को खोल करके उनको बाढ़ में बहा देगा। अब स्थितियां उन बांधों के कारण ये हो गई है कि वर्तमान में चाइना सदी की सबसे भयंकर बाढ़ में फंसा हुआ है। ये कोरोना जो चाइना के योग से बना, उसकी लेबोरेटरी में बना, मानव निर्मित है। इसीलिए तो इसने मानव का इंटेलिजेंस ले लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं ना। अरे भैया, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, आदमी का अपना बनाया हुआ है। वैसे तो आर्टिफिशियल सारा ही है। जैसे पूरी धरती पर केमिकल और वो छिड़काव करके धरती को बर्बाद किया इस एलोपैथी जीवन पद्धति ने, इस भारत भी उसमें डूबा। अब वापस जाकर के जैविक खेती पर भारत लौट रहा है, और अद्भुत चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं मित्रों। योग, आयुर्वेदिक खेती, और ये सब मिलकर के, ये सभी तो हथियार हैं कोरोना को हराने के। अरे, कोरोना को हजम करने के लिए आदमी को अपनी हाजमा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन
बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा, मतलब यही तो काम है। और ये गीता का सत्संग भी उसी के लिए। ये चारों तरफ पूरी दुनिया में मोदी के योग से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का बहुमान, अब ये राम मंदिर बन रहा है, उसमें भी वही सारे सांस्कृतिक मूल्यों का चारों तरफ से, तिथि का, मुहूर्त का, और नींव में क्या क्या लगेगा, 5 समुद्रों का पानी, 5 नदियों का पानी, 5 मिट्टियां, 5 धातुएं, और सारी अभिमंत्रित, और कच्छप से लेकर के मछली वगैरह सारे के सारे गर्भ में उनकी आकृतियां, मूर्तियां, वो प्रतीक रूप में राम मंदिर भव्य बनेगा। तो ये राम मंदिर क्या है? सांस्कृतिक उच्चमान है भारत का। इस उच्चमान के प्रति पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि है। जिनके मन में सम्मान नहीं है वो स्वयं अपने बोझ से टूट रहे हैं, मर रहे हैं। कांग्रेस कल्चर से उपजे सारे संगठनों की हालत भारत में कैसी है? वामपंथी तड़फड़ा रहे हैं, कट्टर मुस्लिम तड़फड़ा रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए जैसे तैसे करके, और जो मूल धारा है उसकी तो हालत तो वो पप्पू बन गई। इतने इस बड़ा मजेदार है यार, कितने मजाक बना दिए इसने, अपने आप को मजाक बना लिया। और राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर मुख्य विपक्षी दल है भारत का, हे राम, भारत का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उसका करता धरता राहुल गांधी। राहुल गांधी का नाम लेने से सीधा, अरे पहले मजाक बनते थे खाली मित्र सिखों के नाम पर, अब सिखों को भूल गए सब, अब अकेला मजाक का पात्र जो है वो। तस्माद असक्तः सत्यम, तस्माद असक्तः सत्यम कार्यम कर्म समाचरे, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष है। ऐसा आत्म तत्व को प्राप्त मनुष्य भी सांसारिक चलन के लिए कर्म करता ही है। असक्त हुआ, आसक्ति से मुक्त, असंग हुआ, निष्काम हुआ, निष्प्रयोजन हुआ, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई काम नहीं। अरे कृष्ण को देखो, कृष्ण ने तो सब पा लिया था, सब पा लिया था, और सब पा करके फिर कोई कर्म नहीं रहा, तब भी निरंतर कर्ममय बना रहा कृष्ण का जीवन अंतिम क्षण तक, अंतिम क्षण तक। अपने पूरे कुल को स्वयं नष्ट करवा करके, अपने सामने देख करके, यादव भी तो आपस में संघर्ष करके मरे, पूरा कुल नष्ट हुआ। और इधर महाभारत रचा करके और पहले ही साफ कर दिया था धरती को। ये देखिए धरती को साफ करने की प्रक्रिया क्या है। आदमी इस धरती के विकृति का मुख्य कारक है, कारण है। तो महाभारत का युद्ध देखिए, अद्भुत और प्रयोजन निकला है उस युद्ध का। 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हुई, बाकी बचे वो तो घर में बैठे हैं, विधवा स्त्रियां, और विलाप करते, जैसे आज विलाप चल रहा है पूरे दुनिया के घर घर में कि हाय बंद हो गए, हाय इकोनॉमी का क्या होगा, हाय काम धंधे सब चौपट हो गए, हाय हमारा बिजनेस, हाय हमारी स्कूलें, हाय हमारे अस्पताल, हाय 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 हाय। घर में बैठे कर कुछ नहीं सकते। अरे महाभारत से मिला लो, ये कोरोना बड़ा उपकारी हो गया, आदमी को जिंदा रखा, बंद कर दिया। देखिए कितना बड़ा उपकार किया महाभारत कार ने, तो कृष्ण ने तो साफ करवा दिया। 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत में नष्ट करवाई, फिर अपना कुल जो बचा था यादव कुल, उसको आपस में लड़वा के मरवाया। अंत में जंगल में जाकर बहेलिये का तीर लगा पांव में, तो बहेलिये को भी भगाया। अरे भैया अर्जुन आएगा तेरी जान ले लेगा, तू भाग यहाँ से। उसको भगा करके फिर शरीर छोड़ा, अंत तक कर्म में रहे। कर्म कौन सा? परोपकार का, यज्ञमय कर्म। यज्ञमय कर्म हो ही जाता है, कृष्ण को करने नहीं पड़ते। किसी भी कृष्ण को कर्म करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसकी सहज मुस्कान में कर्म घटित होते हैं। उसने जो विश्व रूप दर्शन कराया अर्जुन को 11वें अध्याय में, उसमें सारे के सारे योद्धा जो हैं कृष्ण के मुंह में, और काल बने कृष्ण, लप्रपाती और जीभें, दाढ़ें, उनके बीच में भागा जा रहा है कृष्ण, द्रोण, सब के सब अपने आप
अपने आप। ये सारी सृष्टि में जैसे अपने आप कार्य हो रहे हैं, चांद सितारे सब अपने आप चल रहे हैं, ये पौधे अपने आप खिल रहे हैं, मेरे सामने फूल मुस्कुरा रहे हैं, हवा तेज चलती है तो ये लहला रहे हैं पौधे सारे अपने आप अपने। और भैया अपने मेरे शरीर के भीतर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र और ये सोच विचार और ये जिह्वा भी तो अपने आप बोली जा रही है, बोली जा रही। पहले से सोच के थोड़ी बैठा हूं यार, मेरा कोई कर्म नहीं है इसमें, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, मैं तो सत्संग का आनंद ले रहा हूं मित्रों। मैं तो जो दिख रहा है वो कह रहा हूं, इसलिए आपको लगता है कि कहां से कहां चला जाता हूं, कहां कोरोना को ले आया और कहां राम मंदिर को ले आया और कहां क्वांटम को ले आया, कहां जेनेटिक्स को ले आया और कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आया। ये इस सृष्टि में डोल रहे हैं मित्रों, ये सब स्वतः डोल रहे हैं। ये साधक क्या करे, दिखता है, जो दिखता सो कहता साधक, उतना सा है मित्रों। ये जो उपकरण मिला है इसकी धन्यता है कि ये गीता कह रहा है, बाकी सब तो बकवास, बकर 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 बकर। परेशान हो गए घर वाले सब इस बकर बकर से और मजा ये है कि ये जो मैं कह रहा हूं इसको सुनने का किसी को फुर्सत नहीं। बाहर किसको है किसको नहीं साधक नहीं जानता, कामना नहीं है, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़कम। भीड़कम का अर्थ क्या है? अरे मेरे सामने एकाध प्रश्न आए किसी जिज्ञासु का, तृप्त कर देता है। उससे ज्यादा पूछने वाले होंगे, अर्जुन से ज्यादा पूछने वाले होंगे तो कृष्ण उत्तर देते, कृष्ण डरा देते सबको जैसे। और कौरव सभा में डराया, जब वो बांधने आया ना दुर्योधन, तो बड़े आ दुर्योधन बांध मुझे। किस किस को बांधेगा? तू बांधेगा मुझे? डरा दिया सबको भैया वैसे ही साधक भी डरा के भगाता है। बड़ा मजा चल रहा है अभी फेसबुक पर, कितने मित्रों को वो सिर्फ इसलिए भगाता है कि वो मित्र आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अरे मित्रों, इस शब्द को जितना प्रदूषित किया है आदमी ने, उस प्रदूषण का फल कोरोना है। शब्द को हमने प्रदूषित किया बिना अर्थ के, आई लव यू आई लव यू आई लव। और ये चारों तरफ गूंज रहा है, चारों तरफ 15, 13, 14 वर्ष के बच्चों से लेकर के स्त्री पुरुष और 60-70 साल तक जब तक जी रहे हैं तब तक उस सेक्स में फंसे हुए। ओशो ने कितना कहा, अरे भैया भोग लो और बाहर निकलो, कुछ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फंस गया है भारत हिपोक्रेसी में, चरम हो गया है। होने दो होने दो, निकल आएगा, निकल ही आएगा। ये मानव की चेतना जो है मंगल के सिवा कुछ है नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आई लव यू इतना प्यारा शब्द है, होना ये चाहिए था कि आई लव यू कहते ही झुरझुरी उठ जाए। अरे मैं तुमको प्रेम करता हूं, इससे बढ़िया कोई परस्पर व्यवहार के लिए कुछ है ही नहीं। अरे प्रेम के सिवा साधक तो कुछ जानता ही नहीं है। नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। तो ये जो परम है इसको प्रदूषित किया, उसी प्रदूषण का फल है कोरोना। अब भुगतो। आगे चलेंगे मित्रों। अब से गीता आधा घंटे का 30 मिनट का करने का मन है, क्योंकि 15 मिनट में तृप्ति नहीं होती मित्रों। ओ ओ